यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन का में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और एक बढ़िया से एनर्जी भरे वर्कआउट के बाद अभी टाइम है कुछ नया सीखने का। सो आज के अमेजिंग वर्कआउट के बाद अभी हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे अपनी सेहत के बारे में, अपनी फिटनेस के बारे में, किस तरह से हम अपनी फिटनेस को डेली कुछ नया सीख के उसको अपनी लाइफ में ऐड करके हम अपनी फिटनेस को और बढ़ा सकते हैं। सो उसके लिए थोड़ी देर के लिए आपका अटेंटिव होकर बैठना, थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑन करके बैठना बहुत जरूरी है ताकि आप चीजें समझ सकें। और जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आसपास के लोगों के लिए भी आप एक वरदान बन सकते हैं। आप उनको एक छोटा सा मैसेज देके उनकी जिंदगी बदल सकते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको यहाँ पे सीखना है। तो कैमरा ऑन करके बैठिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, पास में रखिए ताकि आपको जो पॉइंट समझ में आए, जो पॉइंट्स अच्छे लगे, आप उनको नोट डाउन कर सकें। सो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस क्लब को 4.5 साल पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले नॉलेज नहीं थी खाना पीना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और खाने पीने में न्यूट्रिशन की वैल्यू का नहीं पता था। लेकिन इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद न्यूट्रिशन के बारे में जाना, सेहत के बारे में जाना, और हमारे सीनियर कोचेस ने गाइड किया कि 80% डाइट आपकी फिटनेस में आपका रोल प्ले करती है। 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी लगातार रेगुलर करने से आप लगातार फिट रहते हैं। सो वैसे ही करना शुरू किया। जैसे जैसे चेंजेस आए, वेट लॉस हुआ, वजन कम हुआ, उसके साथ साथ अंदर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हुआ, और उसके साथ साथ जो छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज थे वो क्योर होने लगे। और आज 14 kg, 14 किलो वजन कम करके बहुत जल्दी आइडियल वेट पे आने वाले हैं, और लगातार अपनी सेहत पे काम कर रहे हैं और एक अच्छे लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड ने 42 kg वजन कम किया है, लीवर की प्रॉब्लम को ठीक किया है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने अपनी हाइट बढ़ाई है, वेट बढ़ाया है, उसका भी डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस किया, आइडियल वेट को अचीव किया है, और आज एक मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी और फिट है, और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पर डिपेंडेंट होना पड़े। ये पॉसिबल हुआ है नॉलेज के साथ, गाइडेंस के साथ, अपने आप पे काम करने की वजह से। और नॉलेज भी है, गाइडेंस भी है, सिस्टम भी है, लेकिन अगर हम एक्शन नहीं लेंगे सीरियस होकर तो हमारी सेहत में चेंजेस नहीं आएंगे, हमारी हेल्थ, हमारी फिटनेस में चेंजेस नहीं आएंगे। सो एक्शन लेने के लिए लगातार कम्युनिटी में बैठ के सीखना है, लगातार अपने आप पे काम करना है, एक्शन लेना है, ताकि हम सिर्फ खुद को नहीं, आसपास के लोगों को, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको हम एक सेहत का मैसेज दे सके। एक वेलनेस कोच बन के आप काम कर सकते हैं, और वेलनेस कोच की तरह आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। सो उसके लिए यहाँ पे अटेंटिव होकर बैठना है। थोड़ी देर के लिए आपने अपने लिए टाइम निकालना है, आधा घंटा आपने सीखने के लिए टाइम निकालना है। सो आज हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर में बीमारियां आती क्यों हैं, किस तरह से आती हैं, क्यों आती हैं। हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है जिसको बिना ध्यान दिए या बिना उसकी केयर किए हम सालों साल तक चला सकते हैं। हमारा शरीर एक लिविंग इंटेलिजेंस है, एक ऐसा अंदर का सिस्टम, इतना बढ़िया सिस्टम है जो अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है ना वो हमें एक सिग्नल भेज देता है। लिविंग इंटेलिजेंस है जिस पे लगातार अभी तक साइंटिस्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ नया मिल जाए, कुछ इस जो शरीर रूपी हमारा जो एक इंटेलिजेंस है, लिविंग इंटेलिजेंस है, उसमें से कुछ और हमें जो है वो जानकारी मिल जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम उसमें वो सारी चीजें जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, वो सारी चीजें अपने शरीर में डालते जाते हैं। लेकिन अगर हम सोच समझ के थोड़ा सा चेंज करके अपने खाने पीने को बदल दें तो हम अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं। हमें बस थोड़ा सा केयर करना है, चूज करने के टाइम पे, खाने पीने के टाइम पे, एक्टिविटी के टाइम पे थोड़ी सी अगर हम केयर करें तो हमारा शरीर जो है और ज्यादा अच्छा हो सकता है, स्वस्थ रह सकते हैं, फिटनेस के साथ रह सकते हैं। थकान, एसिडिटी, हेडेक,
नींद ना आना, वजन बढ़ जाना या स्ट्रेस होना, ये सारे छोटे छोटे हमारे शरीर के वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। हम इन चीजों को समझते नहीं है। जब हम अपने इन वार्निंग सिग्नल्स को समझने लग जाते हैं ना, तो हम अपने शरीर की केयर और अच्छे से करते हैं। हम अपने शरीर को जब समझने लग जाएंगे, तो हम अपने शरीर के डॉक्टर खुद बन जाएंगे। हमें किसी भी दवाई या मेडिसिन या डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम अपने शरीर के सिग्नल्स को समझ के उस पे काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उन सिग्नल्स को सुनने की बजाय हम उनको दबा देते हैं। पेन किलर्स ले लो, एंटासिड ले लो, नींद की गोलियां ले लो, हम इन सारी चीजों को, वो जो सिग्नल है, वो जो आपका शरीर आपसे बात कर रहा है, हम उसको सुनने की बजाय हम उसकी आवाज को दबा देते हैं। हम पेन किलर्स ले लेते हैं, दवाइयां खानी शुरू कर देते हैं। उनके सारे सिग्नल्स, वार्निंग सिग्नल्स जो हैं, वो धीरे धीरे दबने लगते हैं। और धीरे धीरे जो नेचुरल बैलेंस है शरीर का, वो टूटने लगता है। और वही इम्बैलेंस जो है, धीरे धीरे कुछ सालों के बाद एक बड़ा डिसीज का नाम ले लेता है। एक बड़े डिसीज के रूप में आपको फिर उसकी दवाइयों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने शरीर के सिग्नल्स को समझना। डिसीज या बीमारी अचानक नहीं आती है, उसको बनने में बहुत टाइम लगता है। सालों की छोटी छोटी गलतियों का नतीजा होता है एक बड़ी बीमारी। सो ज्यादातर हमें लगता है कि बीमारी जो है वो एकदम से आ गई, या बाहर से कहीं से आ गई। वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वेदर चेंज हो गया, एज हो गई, हमारी एज बढ़ रही है, तो हमें बीमारियां होंगी ही होंगी। सो ये सारी चीजें, हमारी जो सोच है ये गलत है। छोटी छोटी सी रोज की हैबिट्स, छोटी छोटी सी रोज की आदतें या गलतियां कह सकते हैं, उसका नतीजा, उसका परिणाम होता है एक बड़ा डिसीज। तो हमें समझना है, थोड़ा सा हम अगर सीख के गाइडेंस के साथ चलेंगे, बैलेंस बनाएंगे अपने शरीर के अंदर, तो हम अपने शरीर को अच्छा रख सकते हैं। जो एक नेचुरल बैलेंस है, अगर हम उसको मेंटेन करके रखें, तो बीमारी आती ही नहीं है। अगर नेचुरल जो हमारे शरीर का एक बैलेंस है, हम उसको बना के रखें, तो डिसीज हमारे लिए जो है वो दूर रह सकते हैं। हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं, दवाइयों से दूर रह सकते हैं। सो बीमारी का मतलब ये नहीं है कि वो हमारा दुश्मन है, बल्कि हमारे शरीर का एक अलार्म सिस्टम होता है, जो आपको बताता है कि आपकी कुछ गलतियों की वजह से अंदर का एक सिस्टम जो है वो खराब हो गया है, हमें उसको ठीक करना है। जब शरीर कहता है कुछ गलत हो रहा है, अब बदलो, तो सुननी है उसकी बात। उसके अलार्म, उसके सिग्नल को हमने इग्नोर नहीं करना है, हमने उसकी बात को सुनना है। तो छोटी प्रॉब्लम जो है, अगर हम नहीं सुनते हैं, धीरे 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 बड़े डिसीज, बड़े जो बीमारी का जो कन्वर्ट हो जाती है, बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है, हमें उस चीज को समझना है। सो क्या रीजंस हैं, और क्यों हमारे शरीर में जो डिसीज है, जो बीमारियां हैं, वो आती हैं। बीमारियां लगती कैसे हैं? सबसे पहले तो दो तरीके हैं। एक, हमारे शरीर में इंटरनली, हमारे शरीर का जब कोई सिस्टम है वो खराब होता है, इम्बैलेंस होता है, अंदर से, जो बाहर से कहीं पे भी कहीं से नहीं आया, अंदर से आपके शरीर में जो है वो बीमारियां बनने लगती हैं। उसका रीजन हमारा लाइफस्टाइल हो सकता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम वीक होना हो सकता है, खाना पीना हो सकता है। ये सारी चीजें, छोटी छोटी आदतें, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, ऑटो इम्यून डिसीज हो गया, लाइफस्टाइल डिसीज हो गया, डायबिटीज, बीपी, ट्राइग्लिसराइड्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें हमारी डाइट खराब, एक्सरसाइज ना होना, और कुछ ऐसी आदतें जो हम लगातार अपनी लाइफ में ऐड कर चुके हैं, उसकी वजह से ये बीमारियां हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज, हाई बीपी, हाइपरटेंशन, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी अंदर से, इंटरनली आपके अंदर से जब शरीर आपका खराब होता है, तब ये बीमारियां होती हैं। दूसरा कारण होता है बाहर से। बाहर से मतलब वायरस, बैक्टीरिया, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, कोई वायरस आ गया, उसकी वजह से आपके शरीर पे वो इम्पैक्ट कर गया। इन्फेक्शियस एजेंट्स जिसको बोलते हैं, फ्लू हो जाना, टीबी, मलेरिया, कोविड-19 आया था, ये सारे जो हैं वो बाहर से आपके शरीर पे अटैक करते हैं। कंटेमिनेटेड वाटर या फूड, मतलब गंदा पानी या गंदा खाना, उनकी वजह से भी बाहर से आपके शरीर के अंदर क्या है,
वायरस बैक्टीरिया जाता है, जैसे टाइफाइड हो जाना, हैजा हो जाना, ये होता है आपके गंदा खाना या पानी की वजह से। तीसरा, किसी मच्छर या किसी ऐसे डेंगू मलेरिया ऐसी जो मच्छर के काटने से ऐसा भी हो सकता है, ये भी बाहर से है। पोल्यूशन से, टॉक्सिन से आपके शरीर में जहरीले पदार्थ या रसायन जो है वो जा सकते हैं, उसकी वजह से बीमारियां हो सकती हैं। कभी कभी कोई चोट लगने से, कोई एक्सीडेंट होने से, उसकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और कभी कभी वेदर चेंज से भी आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इंपैक्ट हो सकती है। सो दो तरीके से हमारा शरीर जो है वो इम्पैक्ट होता है, पहला अंदर से, दूसरा बाहर से। अब ज्यादातर लोग जो हैं छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से प्रॉब्लम होती है हमारे शरीर में, ये हम जानते ही नहीं है। अगर हम कुछ रीजंस की बात करें, कॉजेस की बात करें, ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में अंदर से बीमारियां जो है वो बढ़ती है। और आजकल इंटरनली नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब वो किसी के हाथ लगाने से फैलते नहीं है। आपके शरीर के अंदर ही ये जो चीजें ना, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाना, इम्यून सिस्टम वीक होना, मेटाबॉलिज्म वीक होना, ये सारे आपके इंटरनल कॉजेस हैं। और इसके रीजंस क्या हैं? सबसे पहले तो एनर्जी ओवरलोड है, न्यूट्रिशन खत्म होता जा रहा है, ये सबसे पहला और बड़ा रीजन है। हम कैलोरीज तो ज्यादा खा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, हमें पता ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हमारे खाने में सिर्फ कैलोरीज आ रही हैं, हमारे खाने से न्यूट्रिशन गायब है, हमारे खाने में न्यूट्रिशन कम होता जा रहा है। प्रोटीन, फाइबर, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ना हमें, ना हम आगे बच्चों को सिखा पा रहे हैं। तो दुनिया में एक अजीब सा पैराडॉक्स है, लोगों के पास कैलोरीज बहुत है, न्यूट्रिशन बहुत कम है। और या तो नॉलेज नहीं है, या फिर हम उसको जानना ही नहीं चाहते हैं। न्यूट्रिशन मतलब, अगर न्यूट्रिशन कम है, किस वजह से कम है? जैसे खाने पीने में जंक फूड बहुत है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बहुत है, शुगर वाले ड्रिंक्स बहुत ज्यादा है, उनका जो इनटेक है वो ज्यादा हो रहा है हमारे पूरे डेली के लाइफस्टाइल में। इससे कैलोरीज तो मिल रही हैं, न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स जो हमें चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो नहीं मिल रहे हैं। तो कैलोरीज ज्यादा है, ओवरलोडेड है, और हमारा न्यूट्रिशन जो है वो बहुत कम है। आज कोई भी, जो अगर हम बात करें नॉर्मल लोगों की भी, तो हम क्या करते हैं, खाने पीने में किसी को भी नहीं पता न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मल्टीविटामिन है उसमें, मिनरल है उसमें, प्रोटीन फाइबर है उसमें, ये हम इस चीज के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। बस जो खाना मिला, जो अवेलेबल है, जो कन्वीनियंस के हिसाब से है, हम उस खाने को अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं। कभी कभी बाहर जाना पड़ता है, कभी कभी घर में ही हम मंगवा के, या कभी कभी ऐसा होता है कोई पार्टी, कोई हमारा ओकेजन ऐसा है, तो हमारा खाना जो है वो कैलोरी से भरा हुआ है, लेकिन उसमें विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर कम होते जा रहे हैं। इसके बारे में हम कोई भी बात ही नहीं करते हैं। और आज कोई भी ओवर ज्यादा खाने से कोई भी बीमार नहीं पड़ रहा है, प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन कम होने की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। हमारा पेट भर रहा है, लेकिन हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को, बॉडी के जो सेल्स को जो चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है, सिर्फ कैलोरीज मिल रही हैं। और कैलोरीज आके फैट में स्टोर हो रही हैं, वजन बढ़ रहे हैं, ओबेसिटी हो रही है, लेकिन जो हमारे शरीर को चाहिए वो नहीं मिल रहा है। दूसरा, कांस्टेंट इंसुलिन स्पाइक करती है हमारी, जब हम बार बार खाने की आदत होती है। स्नैक टाइम, जो हम बार बार बाहर का खाना, स्नैकिंग करना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ जंक फूड खा लेना, ये बॉडी को लगातार इंसुलिन रिलीज करने पे मजबूर करता है, फोर्स करता है कि आप इंसुलिन रिलीज करो। जब इंसुलिन बार बार हाई रहता है, फिर जो फैट बर्निंग प्रोसेस है ना, वो बंद हो जाता है, बेली फैट बढ़ने लगता है, और जो डायबिटीज है उसका रिस्क बढ़ जाता है। तो इंसुलिन स्पाइक होने का हमारा अगेन जो कारण है, वो हमारा खाना पीना है। जब हम अपने खाने में, अपनी डाइट में प्रोटीन फाइबर वाली डाइट को कम करके स्नैक टाइम ज्यादा कर देते हैं, जिसमें बिस्किट, चाय, बेकरी आइटम्स, केक, और बहुत सारी चीजें ऐसी, आप देखेंगे बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे लाइफस्टाइल में ऐड हो चुकी हैं, जो हमारे इंसुलिन को बार बार रिलीज होने पे मजबूर करता है। यही रीजन है
वजन बढ़ते जा रहे हैं लोगों के, बेली फैट बहुत ज्यादा है, और डायबिटीज जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और डायबिटीज कोई जेनेटिक नहीं रहा है अभी, ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइफस्टाइल डिसीज बन गया है, जो खाने पीने की वजह से और लाइफस्टाइल की वजह से, जिसका जो जो दर है, जो रेट है, वो बढ़ता जा रहा है। डायबिटीज का रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। दुनिया में नंबर 1 बनता जा रहा है हमारा कंट्री डायबिटीज के मामले में। लोगों को डायबिटीज हो रही है, दवाइयों पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, लेकिन खाना पीना नहीं बदलना चाहते, खाने पीने को चेंज नहीं करना चाहते, ये समझना ही नहीं चाहते कि उसका कारण क्या है, और उस कारण को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे। पहले 2 दिन पहले जो लोग होते थे, वो 2 या 3 बार खाना खाते थे पुराने टाइम पे। अभी लोग जो हैं वो 8 से 10 बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। कभी चिप्स आ गए, कभी चाय बिस्किट आ गया। मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें ऐड हुई है ना, ये स्नैक्स जो ऐड हुए हैं, ये सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर में न्यूट्रिशन कम करने का, और फालतू में फैट अंदर स्टोर करने का सबसे बड़ा रीजन है। जो हम लोग जो क्या करते हैं, मंचिंग करते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ खाना है, कभी बिस्किट खा लिया, कभी नमकीन खा लिया, कभी हमने स्नैक्स खा लिए, कभी हमने कुछ और बना के खा लिया। ये जो स्नैक्स हैं, ये आपकी भूख नहीं है, ये आपका सिर्फ क्रेविंग है, आपका दिल कर रहा है। तो ये पहचानना कि हमें भूख एक्चुअली में है या नहीं है, ये बहुत जरूरी है। नेचर से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, ये भी एक कारण है हमारे शरीर में बीमारियों के बढ़ने का। पहले हम नेचर के साथ रहते थे, लेकिन अभी हमारा नेचर से कनेक्शन बहुत कट गया है। इंडोर लिविंग है, अंदर ही रहते हैं, घर के अंदर ही काम है, और उसके बाद आर्टिफिशियल लाइट्स हैं। हमारी जो सनलाइट है उसमें जाना कम हो गया है। हमारा मिट्टी के साथ काम करना, कांटेक्ट में आना, वो कम हो चुका है। अंदर बैठे बैठे हम काम कर रहे हैं, ऑफिस के अंदर बैठे बैठे काम कर रहे हैं। हमारा बिजनेस ऐसा है जहां पे ना हमें धूप मिल रही है, ना हमारा मिट्टी के साथ कनेक्ट है। ये जो नेचर के साथ डिस्कनेक्ट हुआ है, ये भी बीमारियों के बढ़ने का एक कारण है। हमारी बॉडी का ना एक बायोलॉजिकल रिदम जो होता है, वो डिस्टर्ब हो चुका है हमारे नेचर के साथ डिस्कनेक्ट होने की वजह से। सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलती है, अगर हम धूप में नहीं जाते हैं, बॉडी के हॉर्मोन्स और जो हमारा सर्केडियन रिदम है, वो रेगुलेट नहीं होता है। तो जो सनलाइट है ना, धूप में जाना, अगर आप धूप में थोड़ी देर भी काम करते हैं, जाते हैं, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस होने लगते हैं, आपका जो सर्केडियन रिदम है वो रेगुलेट होने लगता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है, और हम उन चीजों से दूर होते जा रहे हैं, डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। एक डिहाइड्रेशन, पानी हम पूरा नहीं पीते हैं। बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं, भूखे भी रहते हैं सारा सारा दिन, पानी भी बहुत कम पीते हैं, लेकिन उसकी जगह पे चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, ये बहुत चलता है। पानी का इंटेक कम है, लेकिन जो बाकी की चीजें हैं, जो उसका जो सब्स्टिट्यूट है, उसको ज्यादा अपनी डाइट में ऐड करते हैं। चाय दिन में 5 बार, 6 बार, 7 बार हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉफी दिन में 2 बार, 5 बार हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा होने लगते हैं, लेकिन ये तीनों चीजें आपके अंदर एक क्रॉनिक डिहाइड्रेशन को क्रिएट करता है। आपके सेल्स को वाटर चाहिए, पानी चाहिए, ना वो चाय को पूरा कर सकता है, ना कॉफी पूरा कर सकता है, ना ही कोल्ड ड्रिंक पूरा कर सकता है। आपके सेल्स को पानी चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वो पानी ही कर सकता है। और हम क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक के साथ। तो अगर आपकी थोड़ी सी भी डिहाइड्रेशन होती है ना, आपके शरीर में थकान, हेडेक, आपका डाइजेशन खराब होने लगता है, और बहुत सारी चीजों का कारण बन जाता है डिहाइड्रेशन। सो बहुत इंपॉर्टेंट है पानी को सही समय पर पीना, और आपको सिर्फ पानी ही पीना है, उसको रिप्लेस नहीं करना है कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी या किसी और चीज से। आपका जो काम पानी का है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम पानी का है। आपके सेल्स जो हैं वो पानी पे डिपेंडेंट है। शरीर का हर एक सेल आपका पानी पे डिपेंडेंट है। तो आप पानी को किसी और चीज के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। आपको अपने पानी का इंटेक पूरा करना है। दिन में हर इंसान को 3 से 3.5 लीटर पानी कम से कम पीना है, और वो एक टाइम पे नहीं होना चाहिए या 2 टाइम में नहीं होना चाहिए। पूरे दिन में आपको उसको डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा पीना है।
कुछ लोगों को लगता है सुबह 2-3 गिलास पानी के पी लिए तो हमने अपना पानी पूरा कर लिया। हमने शाम को पानी पी लिया, हमने अपना पानी पूरा कर लिया। आपको अपने पानी को पूरे दिन में थोड़ा-थोड़ा करके पीना है। जिस तरह से हमने अपने खाने को डिवाइड किया, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का डिनर। पानी को भी आपको हर 2 से ढाई घंटे के बाद आपको अपना पानी का इंटेक करना ही करना है। पानी जितना आप प्रॉपर लेंगे, उतना ही आपके अंदर से टॉक्सिन्स फ्लश होते हैं, आपके अंदर से जितना कचरा है बाहर निकलता है, आपके सेल्स जो हैं, वो अच्छे से काम करते हैं, रिपेयर होते हैं। सो पानी का इंटेक भी आपको टाइम से और सही क्वांटिटी में आपको अपना पानी का इंटेक करना है। एक और रीजन है इमोशनल सप्रेशन। अभी ना साइंस भी ये मानने लगी है कि आपके इमोशंस जो हैं वो बॉडी पे डायरेक्टली असर करते हैं। आपका गुस्सा, आपकी उदासी, आपका डर या फिर गिल्ट आना, हर टाइम अपने आप को कोसना, ये जो इमोशंस है ना आपके, अगर ये लंबे समय तक चल रहे हैं, 3 महीने से ज्यादा समय तक चल रहे हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम लगातार स्ट्रेस मोड में रहता है और ये डायरेक्टली आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। तो इमोशनल सप्रेशन भी एक रीजन है जिसकी वजह से धीरे 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 बीमारियां अंदर बढ़ती जाती हैं। गुस्सा आना, उदास रहना, नेगेटिव थॉट, नेगेटिविटी आपके अंदर भरे रहना, डर किसी चीज का लगे रहना, गिल्ट फील करना कि हमने ऐसा क्यों किया, वो जो चीजें हैं ना, वो आपके नर्वस सिस्टम को लगातार प्रेशराइज्ड रखती हैं, स्ट्रेस मोड में रखती हैं। इसलिए धीरे धीरे फिर ये चीजें किस पे असर डालती हैं? इम्यूनिटी पे। आपकी इम्यूनिटी कम होती है, डाइजेशन आपका खराब होने लगता है, हॉर्मोन्स आपके इम्बैलेंस होने लगते हैं, सारी चीजें आपकी डिस्टर्ब होने लगती हैं। उसका रीजन है आपके इमोशंस सप्रेस हो रहे हैं। आप लगातार उन्हीं इमोशंस के साथ चल रहे हैं जो आपकी सेहत को खराब कर सकते हैं। सो चेक करिए, आप पूरे दिन में किस तरह की सोच रखते हैं, किस तरह का माइंडसेट है आपका। हमें उन चीजों को चेक करना है। अगर ये चीजें आपके बॉडी के सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, चेंज करिए, एनवायरनमेंट चेंज करिए। ऐसे लोगों में बैठिए, ऐसे एनवायरनमेंट में बैठिए जहां पे पॉजिटिविटी की बात होती है, जहां पे लोग खुशियां शेयर करते हैं, हैप्पीनेस शेयर करते हैं। तो उन लोगों में बैठना बहुत जरूरी है। और आपका जो ये इमोशनल सप्रेशन है, अगर लगातार बना रहा, फिर बड़ी बीमारी बहुत जल्दी आपके शरीर में आ जाती है। इसलिए ये भी एक बड़ा रीजन है, कारण है। इसको भी समझना है कि हमारी बीमारी का कारण क्या है, हमें उसको दूर करना है, चेंज करना है। एक और आजकल अनदेखा सा, जिसको बहुत लोग अनदेखा कर रहे हैं, वो भी एक रीजन है, पुअर ब्रीदिंग पैटर्न। हम ना बहुत शैलो ब्रीदिंग करते हैं। शैलो ब्रीदिंग का मतलब फटाफट ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाती है अगर हम ब्रीदिंग सही से करते हैं। नर्वस सिस्टम आपका जो है वो शांत रहता है, अच्छे से काम करता है अगर हम अच्छे से डीप ब्रीदिंग करते हैं। इन्फ्लामेशन कम होती है अगर हम सही से ब्रीदिंग करते हैं। ये खाने पीने के अलावा जो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं, खाने पीने के अलावा, खाना पीना तो है ही है जो हमें चेंज करना है, जिसमें हमारा न्यूट्रिशन नहीं है उसको बाहर निकालना है। लेकिन उसके अलावा हम पूरे दिन में ना बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ती हैं। और ये बहुत अनदेखा, अनसुना सा, अनदेखा सा रीजन है जिसमें हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है। अगर हम अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज कर लें, हम बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर हो सकती है, नर्वस सिस्टम हमारा ठीक रह सकता है, इन्फ्लामेशन कम होती है। और लगभग लगभग अगर एक छोटे से फैक्ट की बात करूं, हम हर दिन लगभग 20,000 सांसें लेते हैं पूरे दिन में। अगर ब्रीदिंग गलत है, अगर हम सांस अच्छे से नहीं ले रहे हैं, बहुत स्लो ले रहे हैं या बहुत जल्दी जल्दी ले रहे हैं, बॉडी को सिग्नल, स्ट्रेस सिग्नल मिलने लगता है। अगर आप सांस अच्छे से नहीं लेते हैं, ये कनेक्टेड है, सांसें आपकी कनेक्टेड हैं, आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है। तो अगर ब्रीदिंग गलत है
तो हर दिन बॉडी को एक स्ट्रेस भरा सिग्नल जाता है और वो स्ट्रेस फिर अगेन अंदर के सिस्टम को स्ट्रेस मोड में ले जाती है। फिर डाइजेशन, इम्यूनिटी, हर चीज आपकी इम्पैक्ट होती है। तो बीमारियां कभी कभी ना बहुत छोटे से कारण की वजह से भी एक बड़ी बीमारी बन सकती है। हमें अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना है, तो पूरा हमें चेक करना है अपना रूटीन, अपना खाना पीना, अपना सोचने का तरीका, माइंडसेट हमारा किस तरीके से काम कर रहा है। और अभी जो बात करें, बहुत सारे रील्स, बहुत सारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बहुत सारे लोग जो बोलते हैं मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करिए, वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। मेडिटेशन का इतना कल्चर क्यों बढ़ता जा रहा है? रीजन कि हम लोग जो है धीरे 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 अपने लाइफस्टाइल को इतना ज्यादा खराब कर चुके हैं कि हमारी लाइफ में ये जो चीजें हैं ना, ये जो डीप ब्रीदिंग करना, मेडिटेशन करना, ये सारी चीजें हमारे शरीर को सही कर सकती हैं, इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। एक और सबसे बड़ा रीजन है ओवर मेडिकेशन। मतलब हर छोटी सी प्रॉब्लम के लिए फटाफट से मेडिसिन ले लेना, ये भी एक रीजन है। लोग क्या करते हैं, सिम्टम्स का पता नहीं है, अपनी प्रॉब्लम का बहुत ज्यादा पता नहीं है, छोटा सा पेन या कुछ भी दिक्कत होती है, हम जल्दी से मेडिसिन ले लेते हैं। वो जो मेडिसिन है ना, कभी कभी रिपेयर करते करते दूसरी साइड इफेक्ट करती है। ये जो मेडिसिन होती है ना, कोई भी मेडिसिन, छोटी से छोटी मेडिसिन भी ले लीजिए, उसका साइड इफेक्ट जरूर होता है। साइड इफेक्ट दूसरी जगह मार करता है, तो आपके सिग्नल्स जो हैं फिर से सप्रेस होने लगते हैं। जो कारण है ना, मेन कारण, वो सॉल्व नहीं होता है जब आप हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम को आप मेडिसिन से क्योर करने की कोशिश करते हैं। जरा सा सर दर्द हुआ, आपने रीजन नहीं ढूंढा, आपने फटाफट से मेडिसिन ले ली, पेन किलर ले लिया, सिग्नल बंद हो गए। अब जब सिग्नल नहीं आएंगे, वो जो कारण था, वो जो रूट कॉज था, वो पता ही नहीं चलेगा और सॉल्व नहीं होगा। सो हर बात पे, हर छोटी छोटी बात पे मेडिसिन लेने नहीं जाना है। पहले चेक कीजिए, सिम्टम्स को चेक कीजिए, बॉडी आपकी आपको क्या बताना चाहती है, कारण क्या है, खुद से रिपेयर हो सकता है या नहीं हो सकता है। उस छोटे से प्रॉब्लम को हम खुद से बॉडी रिपेयर कर सकती है या नहीं कर सकती है, पहले ये चेक करिए। फिर मेडिसिन, और वो भी बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है, खुद से नहीं लेनी है। खुद से आपने डॉक्टर नहीं बनना है। सो मेडिसिन से जितना आप दूर रहेंगे, उतना ही आपके शरीर को सही आप रख पाएंगे। लेकिन उसके लिए पहले बॉडी के सिम्टम्स और सिग्नल्स को समझना बहुत जरूरी है। एक और सबसे बड़ा रीजन है जो आजकल बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। डिजिटल लाइफ हो चुकी है, ब्रेन लगातार बहुत सारी चीजें सुनता है, सोशल मीडिया से, न्यूज से, नोटिफिकेशन से। ब्रेन को जो डीप रेस्ट है ना, वो नहीं मिल रहा। ब्रेन में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है, वो सोशल मीडिया, रील्स, यूट्यूब, जितनी भी ये चीजें हैं, वहां से जितनी भी चीजें हम अपने दिमाग में भरते जा रहे हैं, ब्रेन लगातार उन चीजों को, उन बातों को प्रोसेस करता रहता है। डीप रेस्ट जो है ना ब्रेन को, वो नहीं मिलता है। होता क्या है फिर, अगेन आपका ब्रेन जो है बहुत सारी चीजों में आपको फंसा देता है। सो कांस्टेंट इंफॉर्मेशन अगर आपके ओवरलोड हो रही है, नर्वस सिस्टम को एक क्रॉनिक स्ट्रेस मोड में डाल देता है आपका शरीर। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो स्ट्रेस लेने लगता है। अगर हम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे हैं, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपना रील्स पे, या बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो भी आप स्ट्रेस मोड में चले जाते हैं। ये भी एक रीजन है, और ये सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि 99% लोग जो हैं आज, वो फोन पे सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते रहते हैं। सोशल मीडिया से कुछ लोग लगता है इंफॉर्मेशन, कुछ लोगों को लगता है हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें ओवरलोड हो रही है आपके नर्वस सिस्टम पे। सो उन चीजों को लिमिट करना बहुत जरूरी है, उन चीजों को कम करना बहुत जरूरी है, ताकि हम बीमारियों से बच सके। और अपनी गट हेल्थ को अच्छा रखना, ट्रिलियन ट्रिलियन बैक्टीरियाज होते हैं आपके गट हेल्थ में। गट हेल्थ को अच्छा रखना, आपके गट बैक्टीरियाज को बैलेंस करना, ये बहुत जरूरी है। इम्यूनिटी, मूड और मेटाबॉलिज्म आपके गट हेल्थ पे डिपेंड करता है। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करना, मूड को अच्छा रखना, नर्वस सिस्टम आपका, मेटाबॉलिज्म सही से काम करे, वो आपके गट हेल्थ पे डिपेंड करता है। और डेली जो आपका एक रिदम है ना, वो धीरे धीरे लॉस होता है। काम की वजह से कह लीजिए, अपना
जॉब, बिजनेस, कुछ भी हो सकता है। आपका जो एक डेली का रिदम है उसको हमने सही रखना है, रूटीन सही रखना है। लेट नाइट डिनर नहीं, लेट नाइट सोना नहीं, खाना आगे पीछे नहीं, अपने खाने को टाइम दीजिए, अपने रूटीन को सेट करिए, सही समय पर सोना, सही समय पर खाना। आपकी बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, वो सही होता है, मेंटेन होता है। अगर वो डिस्टर्ब होता है तो प्रॉब्लम, फिर अगेन बीमारियां बढ़ती हैं। तो बीमारियां अचानक से नहीं आती है, धीरे धीरे बनती है, डेली की हैबिट से बनती हैं। और डेली की हैबिट्स हम चेक नहीं करते हैं, जो हो रहा है, जो चल रहा है, हम उसको वैसे ही चलाते रहते हैं। लेकिन हेल्थ का सीक्रेट मेडिसिन ये है कि आप अपने डेली के लाइफस्टाइल में चॉइसेस को सही चूज करना शुरू कर दीजिए। आपकी हैबिट आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने लगती है। न्यूट्रिशन की जानकारी लेना, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना, समझना और उसको ऐड करना बहुत जरूरी है। गाइडेंस के साथ अपने शरीर को, अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। आज दुनिया में सबसे बड़ा जो भ्रम है ना, वो हेल्थ, वो ये है कि हमारी हेल्थ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम अपनी हेल्थ को अच्छा नहीं रख सकते। लेकिन हेल्थ को अच्छा रखना उतना ही सिंपल है। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपनी डाइट, आपको अपना न्यूट्रिशन, थोड़ा सा टाइम निकालना है अपने फिजिकल वर्कआउट के लिए। अगर हम कुछ हैबिट्स को चेंज कर लेना, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियों से बचना आसान हो जाता है। अगर कोई बीमारी है उसको रिवर्स करना आसान हो जाता है। बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। हेल्दी रहने के लिए पहले अपने माइंड सेट को अपन सेट करिए, डिसीजंस लीजिए कि हमें अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है। तो उसके लिए करना क्या है, सही खाना, एक्सरसाइज एवरी डे, वर्कआउट डेली आपका होना चाहिए, और स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना है। आपके डिसीज, जो भी डिसीज है वो रिवर्स होने लगते हैं, और आने वाले डिसीज से आप बच सकते हैं। सो नॉलेज के साथ, डेली सिस्टम के साथ हम अपने आप को डिसीज फ्री लाइफ जो है वो दे सकते हैं। एक बढ़िया, एक अच्छी लाइफ जो है वो हम दे सकते हैं नॉलेज और डेली के सिस्टम रूटीन के साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अपने आप को इन चीजों में हम चेंज करके, छोटे छोटे से चेंज करके, हैबिट्स को चेंज करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी अपने हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयरिंग कर सकते हैं। जो भी आज के सेशन से आपको अच्छा लगा है वो शेयर कर सकते हैं। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जिनके कैमराज ऑफ है वो हैंड रेज ना करें, आपकी वजह से जिनके कैमराज ऑन है वो बेचारे सेकंड पेज पे चले जाते हैं। तो जिनके कैमराज ऑन है वही हैंड रेज करें, और आप अपनी खुशियां, अपनी हैप्पीनेस शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके रिजल्ट आए हैं आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम सुनते हैं, खुशनुमा लिखा है। खुशनुमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। आवाज आ रही मैम? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। मेरा नाम खुशनुमा है, मैं उन्नाव कानपुर से बिलोंग करती हूँ। जी। मेरी बाउंसर रीना सिद्दीकी मैम है, कोच आरजू है, तबस्सुम मैम है। मैंने वेरी 3 महीने में अपना 9 किलो वजन कम किया, अभी तौला नहीं दोबारा। जी। थैंक यू मैम अनलोड करने के थैंक यू लिए। खुशनुमा जी, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए खुशनुमा के लिए। 3 महीने में 9 kg, 9 किलो वजन कम हुआ है। अभी दोबारा से चेक करेंगे, हो सकता है ज्यादा भी हो चुका हो। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट सुनेंगे हम रेखा मौर्य जी से। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मेरा नाम रेखा मौर्य है, मैं डिस्ट्रिक्ट भदोही से बिलोंग करती हूँ। मैम मुझे सिस्टम में आए 8 मंथ कंप्लीट हुआ। मैंने 10 किलो फैट लॉस किया मैम। बहुत ही अच्छा सिस्टम है मैम। मैम आज ये सीखा कि माइंड सेट, सच में मैम माइंड सेट तो यहीं पे हुआ है और हुआ है मैम। और हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि सब लोग अपना माइंड सेट और डेली रूटीन मैम यहीं पे आके सेट कर ले, नहीं तो फिर लाइफ चेंज नहीं कर पाएंगे। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। मेरे स्पॉन्सर अनिल मौर्य सर और कोच आरती मौर्य संजय सर, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच रेखा जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए। बिल्कुल सही, माइंड सेट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जब माइंड सेट होता है ना, आपकी सोच इस तरफ आती है कि हमें हेल्दी रहना है, तब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं। फरजाना मैम से सुनेंगे। फरजाना मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फरजाना है, रोपड़ से बिलोंग करती हूँ। ये सिस्टम में आए के 6 किलो वजन कम किया है मैम। आइडल वेट पे हूँ, मसल गेन जर्नी पे हूँ मैम। आज का सेशन मैम बहुत अच्छा था। अगर हम, आपने बोला ना, कुछ चीजों कुछ लाइफस्टाइल मतलब सुधार लें तो बड़े बड़े हेल्थ चैलेंजेस को रिकवर कर सकते हैं मैम। ये माइंडसेट इसी सिस्टम में हुआ है। थैंक यू मेरे को परवेज सर और आपका मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे फरजाना मैम के लिए। आइडियल वेट पे है, उसको मेंटेन करके रखा है और बहुत अमेजिंग लाइफ हो चुकी है। गीता यादव लिखा है। गीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम गीता है, तो मैं प्रयाग से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम में 9 मंथ हो गया है। 9 मंथ में जी। अपना 7 kg वजन करके अपना आइडियल वेट अचीव किए है। अपनी पेट का डाइजेशन ठीक किए है, अपने मसल जर्नी पे हूँ। आज का सेशन तो मैम बहुत अच्छा था। जो साइन ले सनलाइट अपना छोटा छोटा काम मैं जरूर करती हूँ। धूप में जाकर अपना छत से सामान धूप में दिखाना, आना जाना कपड़े का थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। ये अच्छा होता है, हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। और समय पर खाना पीना मैम, जो हम खाते हैं स्वास्थ्य के लिए हमारे बहुत अच्छे होते हैं। जो इसी सेशन से सीखा मैंने, सब कुछ बदलाव किया और बहुत अच्छा रिजल्ट है। हमारे फैमिली में सब स्वस्थ हुए हैं। अपने कोच को धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ा थैंक यू आपका मैम, जो इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं। जब छूटता है हमारा जब, तो हमको सोचते हैं हमारा काफी कम, भली नहीं कम हो गई है। हाँ, तो बहुत कुछ सोचते। थैंक यू मैम, सभी अपलाइन का। थैंक यू सो मच। थैंक यू गीता जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गीता जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। देखिए ये हमें भी कभी कभी फील होता है, कभी कभी हम भी सेशन में ना होना, हमें ऐसा लगता है कुछ छूट गया है। सो बहुत जरूरी है लगातार अपने ब्रेन को, अगर हमने माइंडसेट को सही रखना है, ये सिस्टम, ये कम्युनिटी हमें उसमें हेल्प करती है लगातार सही तरीके से काम करने में। नीलम जायसवाल लिखा है। जी बेटा अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू मैम मुझे अम्यूट करने के लिए। मैम मेरा नाम परी जायसवाल है और मैं हंडिया प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैं डायनोसेक का सेकमेट पीती हूँ। और जब मैं पहले पीना शुरू की थी तो मुझे डायनोसेक का टेस्ट अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जो चाय था ना मेरे शरीर पर अटैक कर दिया था। और मुझे फ्रेश वो प्रोबायोटिक हाइड्रेट 24 कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, पर अब बहुत अच्छा लगता है मैम। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरे कोच है आरती मैम, संजय सर और मैम आप है। मैं थैंक यू करना चाहूंगी अपनी मम्मी का। थैंक यू मैम अनम्यूट करने। थैंक यू सो मच। थैंक यू परी। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए परी के लिए। बहुत ही बढ़िया और कितने अच्छे से, कितने कॉन्फिडेंस के साथ रिजल्ट शेयर किया है। बहुत ही अमेजिंग। थैंक यू सो मच परी। सरिता सिंह लिखा है। सरिता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मॉर्निंग मैम, गुड धन्यवाद मॉर्निंग करने जी। के लिए, थैंक यू मैम। जो आज आपने बोला ना कि कोई चीज की आदत डालो, मन को पसंद कर लो, ये बात तो हकीकत है। मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी इसके बारे में, भी कभी भी नहीं जाना। अगर कल जो आप लोग का मैं सेशन लेती हूँ, लेकिन अगर स्कूल का किसी दिन छूट जाता है ना, तो सेशन में हमेशा मिस कर देती हूँ। भला सर का सेशन हमेशा ज्वाइन करती हूँ मैम, मगर आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और आपका सेशन तो अनम्यूट करने के लिए मैम मुझे थैंक यू। और मेरा 4 महीने में 17 किलो वजन कम हुआ है। अभी मैंने चेक नहीं किया है। और मैम मेरे कोच हैं संजय सारथी मैम और स्पॉन्सर है संगीता मैम। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सरिता जी। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे सरिता जी के लिए। 4 महीने में 17 किलो वजन कम हुआ है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है भाई। बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके लिए कंपैरिजन मत करना। हर किसी का अपना अपना मेटाबॉलिज्म है। 17 kg बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच सरिता जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। नेक्स्ट सुनेंगे रितेश सर से। रितेश सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। अनम्यूट करने के लिए धन्यवाद मैम। मैं एडवोकेट रितेश जायसवाल बरौत प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम से जुड़े हुए हमको 6 महीने 14 दिन हो गए। मैंने अपना 27 kg गलत फैट जो है उसको रिड्यूस किया है और मैं आइडियल वेट की जर्नी पे हूँ मैम। मेरा पूरा परिवार इस समय न्यूट्रिशियंस का लवर हो गया है। मेरा बेटा शेयर करेगा आज। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम है, मैं बरौत इंडिया प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। मैं डेली रनर शेक पीता और मेरी 45 डेज में 2 इंचेस हाइट बढ़ी है। थैंक यू मैम।
सर मेरा थैंक पूरा यू सो परिवार मच। इस समय न्यूट्रिशन लवर हो गया है, उसके लिए आपका और पूरी अपलाइन का और संजय सर, आरती मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच रितेश सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सर के लिए और उनके बेटे के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए बच्चे कितने कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे रिजल्ट शेयर करते हैं, बोलना सीख रहे हैं। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये बहुत सालों तक बच्चों में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चे कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, शेयरिंग करते हैं, और ये जो उनका पब्लिक स्पीकिंग है ना, ये उनके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। सो बहुत जरूरी है, बच्चे जब हमारे साथ जुड़ जाते हैं ना, बच्चे बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। हेल्थ के बारे में सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, स्टेज पे बोलना सीखते हैं। ये चीजें सिर्फ यहीं पे पॉसिबल है। हम यहीं पे अपने बच्चों को ये चीजें बिना सिखाए अपने बच्चों को दे सकते हैं। दीपाली लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो जी। मैम। हाँ हाँ जी। नमस्ते मैम। मैं नमस्ते कृष्णा जी। नगर दिल्ली से बोल रही हूँ। मैम 1 महीना हो गया है उसमें ज्वाइन हुए मुझे, लेकिन मेरा वेट 3 किलो तो कम हो गया, लेकिन फिर भी 1 किलो फिर बढ़ गया, ऐसा क्यों? आपका 1 किलो बढ़ गया, आप चेक करिए वो मसल मास बढ़ा है या वजन बढ़ा है। हम आप दोबारा से वजन एक बार स्कैनिंग करवा के देखिए। और 3 किलो कम हुआ है, पहले तो इस बात की खुशी कि आपका 3 किलो कम हुआ है, लेकिन जो लेकिन 1 किलो बढ़ा है वो भी हम चेक करेंगे कि क्यों लेकिन बढ़ा एक है। एक मैम एक खुशी और हुई कि मेरे जी। जब 250 मुझे शुगर है, लेकिन मेरी शुगर कम नहीं हो रही थी। 250 हमेशा रहती थी, लेकिन मैंने परसों आगा आगा शुगर चेक करवाई तो 150 आई है। शुगर वेरी 150 आ गुड, गई। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आपके कोच कौन है दीपाली जी? है मेरी माया मैम। माया मैम। बढ़िया से क्लैपिंग हाँ करिए दीपाली जी के लिए। और बिल्कुल ये जो अभी बढ़ना और कम होना है ना, आप इस पे इसके टेंशन ना लीजिए, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। अभी हमारे अंदर पहले हीलिंग भी होगी, सिस्टम हमारा दोबारा से कह लीजिए कि रीबूट हो रहा है, तो थोड़े से उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन ये चीज है कि आप धीरे 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 वापस अपनी लाइफ पे आ जाएंगे। बहुत ही अमेजिंग, थैंक यू सो मच दीपाली जी, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट आईफोन लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ जी मैम। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा गुड नाम मॉर्निंग जी। प्रीति सिंह है। मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मुझे 15 दिन हुए न्यूट्रिशन लेते हुए। मेरा 3 केजी वेट कम हुआ है और बहुत वेरी गुड। हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रही हूँ। नहीं तो मेरे शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती थी। मैं अपने बच्ची को भी नहीं देख पाती थी। मेरी 9 मंथ की बच्ची है। मैं उठ नहीं पाती थी, उसको देख नहीं पाती थी। अभी मैं पूरा वर्क अच्छे से करती हूँ और अपनी बच्ची का भी अच्छे से ख्याल रख पाती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच गुड। मैम। और थैंक यू सो मच मैं अपनी कोच का कहना चाहती हूँ, रीमा मैम का, जिन्होंने हमको इतना अच्छा नॉलेज दिया। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो हमें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। दिलजीत लिखा है, गगन मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम गगनदीप कौर है और मोहाली से बिलोंग करती हूँ। इस कम्युनिटी के साथ मैम 2 इयर्स होने वाले हैं जुड़ते हुए, और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को मैंने क्योर किया। बैक पेन, हेडेक, एसिडिटी एंड इमोशनल सप्रेस, जैसे आज आपने बोला, मेरे में ये भी हैबिट थी छोटी छोटी चीज़ों को अपने दिल में रखना। लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने क्योर की है इस कम्युनिटी में आके, आपसे मिलके। और अगर मैं अपने इमोशंस आपसे शेयर करूँ तो मेरे वैसे ही सब ठीक हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच मैम। एंड जो आपने सेशन लिया कि ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं, हम इन पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यही चीज़ें हमारी बड़ी बीमारी का कारण बनते हैं। तो हमने उस पे वर्क करना है। हाइड्रेशन लेवल और और बहुत सारी जो भी आपने पॉइंट्स बताए, उन सब चीज़ों को ध्यान रख के और मेडिसिन कम और नॉलेज ज़्यादा पे काम करना है। सो थैंक यू करूँगी मैम आपका, भरत सर का, इतनी अच्छी नॉलेज के लिए और इतनी अच्छी कम्युनिटी के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू गगन मैम। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे गगन मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और सारे पॉइंट्स जो हैं बहुत जरूरी हैं हमारे लिए, जो मैम ने अभी दोबारा से यहाँ पे रिवाइज करवा दिए हैं, बहुत जरूरी हैं। नॉलेज और गाइडेंस ज्यादा चाहिए, मेडिसिन कम चाहिए हमारी लाइफ में, ताकि हम अपनी सेहत को अच्छा रख सकें। नेक्स्ट सुनेंगे तबस्सुम मैम से। तबस्सुम मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग अर्बन लाइफ फैमिली। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं लाल गोपालगंज प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम को ज्वाइन किए हुए मुझे 10 मंथ हुआ है और 10 मंथ में मैंने अपना 15 kg बैड फैट रिड्यूस करके आइडियल वेट को अचीव किया है।
और मैम आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था माइंडसेट के ऊपर। और जो स्ट्रेस और जो हमारे इमोशंस हैं उनको हम जब दबा लेते हैं और स्ट्रेस बहुत करते हैं तो सारा जो है ये रीजन है हमारी बीमारियों का। इन पर हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। और हमको ऐसी कम्युनिटी चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जहां पर हम अपने इमोशन शेयर कर सकें और खुश रह सकें। तो हमें ऐसी कम्युनिटी मिल गई है जहां पर हमें खुश रहना और इमोशन को हमें मतलब बताना, अपना स्ट्रेस मैनेज करना सीख लिया है। इससे हमारी बीमारियां भी क्योर हुई हैं और पहले से हम खुश रहने लगे हैं और बेहतर से और बेहतरीन हमारी लाइफ होती चली जा रही है। तो थैंक यू करना चाहती हूँ अपने स्पॉन्सर का जिन्होंने इस सिस्टम से प्लगिंग करवाया, और अपने हस्बैंड का। और सबसे बड़ा थैंक्स मैम आपका जिसकी आपकी वजह से हमें इतनी अच्छी पर डे नॉलेज मिलती है जिससे लाइफ पूरी हमारी चेंज होती जा रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच तबस्सुम मैम। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे तबस्सुम मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया। और ये सबसे बड़ा कारण है जब हमारे इमोशंस दबते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। हमारे अंदर बीमारियां ज्यादा बढ़ती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। उसका कारण इमोशंस को दबाना है। जब ऐसी कम्युनिटी मिलती है ना, आप थोड़ी देर के लिए सारी चीजें भूल जाते हो। और जब आप सुबह का वर्कआउट करते हो ना, आधा घंटा, वो आपका ब्रेन जो है ना वो हर चीज भूल जाता है। आप यकीन मानिए, जब आप लगातार वर्कआउट करते हैं, ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन, आपका ब्रेन दोबारा से रिफ्रेश हो जाता है। फिर आइडियाज भी आते हैं कि आप अपने जो सिचुएशन है, आपके जो जो भी आपका हैंडल करना है, स्ट्रेस है, टेंशन है, वो आपको आइडियाज देता है आपका ब्रेन। वर्कआउट आपके लिए वरदान की तरह होता है, जरूर कीजिए। और जो भी आपके साथ जुड़ते हैं उनको भी बोलिए कि वर्कआउट जरूर कीजिए, आपके ब्रेन को ना रिफ्रेशमेंट मिलती है। नेक्स्ट सुनेंगे परवेज सर से। परवेज सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम सेशन वाकई बहुत ही वंडरफुल था, और कह सकते हैं ना कि जैसे रोजाना हमें आपने बताया कि हाइड्रेशन जरूरी है, विटामिन जरूरी है, मिनरल जरूरी है, वैसे ही अगर डेली का हमने ये सेशंस नहीं ज्वाइन किया तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स नेगेटिविटी माइंड में आती हैं। तो उसको भी अगर पॉजिटिव बनाए रखना है तो सेशन डेली के बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि हमेशा फिजिकल फिटनेस तो हम कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव चीजें, जो पॉजिटिव एप्रिसिएशन है, वो इस सेशन में मिलती हैं। मैंने भी सिस्टम के थ्रू 21 केजी का फैट लॉस करके आइडल वेट को अचीव किया है। मेंटल फिटनेस बहुत अच्छी अचीव की है मैंने सिस्टम के थ्रू। जिंदगी पहले कहते पंजाबी में कहावत होती है, गुआची गांव वर्गी सी। सुबह उठे, ऑफिस गए, शाम को आए, बच्चों के साथ 1 घंटा स्पेंड किया, सो गए, फिर वही साइकिल पूरे 20 साल चल रही थी। इस सिस्टम में लोगों की जिंदगी बदलने का नजरिया मिला है, खुद की भी जिंदगी बदली है, लोगों के भी बदल रहे हैं। थैंक यू करूंगा आपका, भरत सर का, इस पूरी सिस्टम कम्युनिटी का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे परवेज सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। 21 किलो वजन कम नहीं हुआ है, साथ में हमारी पूरी लाइफ जो है वो 360 डिग्री घूम गई है। अब हम सोच रखते हैं कि अपने साथ साथ लोगों की लाइफ भी अच्छी करनी है, और ये सिर्फ इसी सिस्टम में मिल सकती है। लास्ट सुनेंगे हम राजेंद्र सर से, जिनके रह गए हैं माफी चाहूंगी, कल जरूर आपके रिजल्ट लेंगे। जी सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राजेंद्र है, डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर से बिलोंग करता हूँ। 4 साल पहले न्यूट्रिशन को लेकर अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाया, डाइजेशन को इम्प्रूव किया और अपने आइडियल वेट को अचीव किया, और आज तक इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। मैम बिल्कुल सही बोला आपने, जब हमारे शरीर में गंदगी जमा होती रहती है और वो गंदगी बाहर ना निकले और जो हम खाना खा रहे हैं उसमें बैलेंस न्यूट्रिशन ना मिले तो ये हमारी बीमारियों की वजह बनता है। और बहुत सी गलत आते थे वो हमने इस सिस्टम में बैठ के बदली हैं। और ये सिस्टम ना होता तो शायद ये फिटनेस हम कभी भी हासिल नहीं कर पाते। और आज हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम एक ऐसी मूवमेंट का हिस्सा हैं जहाँ पर हम लोगों को बेटर हैबिट्स, बेटर न्यूट्रिशन और बेटर हेल्थ दे पा रहे हैं। इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहता हूँ आपका और भारत सर का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए राजेंद्र सर के लिए। बहुत अच्छी बात कही है सर ने कि हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हम ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा है जहां हम लोगों को अच्छी सेहत, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा माइंडसेट, इन सारी चीजों के लिए गाइड कर रहे हैं। और ये सिर्फ यहीं पे पॉसिबल है, इसके बाहर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो आपको इन सारी चीजों पे काम करने के लिए सिखाता हो। ये इकलौता सिस्टम है जहां पे आप सिर्फ एक साइड से नहीं, हर साइड से अपनी लाइफ को और ज्यादा बेहतर बना रहे हैं। सो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करेंगे। इसी अच्छे माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए, छोटी छोटी चीजों में बदलाव करते रहिए,
गाइडेंस लेते रहिए, कोच के साथ, स्पॉन्सर के साथ जुड़े रहिए, और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है और अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को हमने फिट करना है। सो फिट भारत मिशन हमारी वजह से आगे बढ़ रहा है, हम उसको और ज्यादा आगे लेकर जाएंगे। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।